चलिए हम आज देख रहे हैं क्लास 10 का रसायन शास्त्र, है ना। और इसमें हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। यानी कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, है ना। उदाहरण देकर समझाएं, या फिर ऐसे पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। या पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। या तो सवाल ऐसे भी रह सकता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है क्यों, यानी कि उल्टा है क्यों, है ना। तो कुछ नहीं करना है, संयोजन अभिक्रिया लिख करके डैश देना है और उसका परिभाषा दे देना है और उसका जैसे में समझा देना है, और फिर वियोजन अभिक्रिया लिख के डैश दे देना है, परिभाषा दे देना है और उसका जैसे में समझा देना है ना। तो चलिए आज हम इसको समझने वाले हैं बहुत ईजी ही तरीका से, है ना। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले समझिएगा कि संयोजन मतलब होता क्या है ना। तो देखिएगा संयोजन मतलब होता है संयोजन, योग यानी कि जोड़ना, है ना। संयोग, संयोग मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। संयोजन अभिक्रिया मतलब जोड़ना, ठीक है। तो बस जोड़ना से रिलेट कीजिए, है ना, बस समझ जाइएगा संयोजन अभिक्रिया को, ठीक ना। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो कोई तीसरा नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक ना। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाएंगे, या तत्व बोलो या पदार्थ बोलो, ठीक ना, या परमाणु भी आप बोल सकते हैं ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो कोई तीसरा नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ से CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपस में हम मिलाते हैं तो बनता है क्या, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसे क्या बोलते हैं, संगमरमर भी हम बोलते हैं, है ना, संगमरमर, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, संगमरमर, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं संगमरमर, संगमरमर, है ना, संगमरमर, है ना। फिर से एक बार देखिएगा, बस इसको खाली देखिए, ठीक ना। आप परिभाषा ऑटोमेटिक दे दीजिएगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, इसको पहले समझिए, ठीक ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक ना, तो देखिए यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो पदार्थ है ना। इसको हम आपस में मिलाएं तो कोई तीसरा नया पदार्थ क्या बना, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका नाम है क्या, संगमरमर, है ना, समझे। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, है ना। मतलब संयोजन मतलब होता है मिलना, है ना। अब देखिए इसी का उल्टा जस्ट ई है ना, उल्टा देखिए अभिक्रिया भी उल्टा है ना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब होता है तोड़ना, टूटना, है ना, विघटित होना। तो कौन सा पदार्थ विघटित हो सकता है, तो कोई बड़ा या जटिल पदार्थ टूटेगा तब दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, जब कोई बड़ा या जटिल पदार्थ, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित होता है ना, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना। मतलब जब कोई बड़ा या जटिल पदार्थ, है ना, जैसे मान लीजिए संगमरमर हम उठा लिए, है ना। संगमरमर को अगर हम गर्म करेंगे या इसको गर्म करेंगे तो विघटित होगा, टूटेगा, है ना। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, CaO प्लस CO2 में विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है ना। इसको ऐसे हम समझेंगे कि जब कोई बड़ा या जटिल पदार्थ, है ना, जब कोई बड़ा या जटिल पदार्थ, ठीक ना, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है या विघटित होता है, ठीक ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विघटन या वियोजन अभिक्रिया, है ना, विघटन या वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है ना, विपरीत है। समझ गए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है।